नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जारी तनाव को कम करने की कोशिशें तेज हो गई है। सुबह दोनों नेताओं की नाश्ते पर हुई मुलाकात को सुलह का संकेत माना जा रहा है। दोनों ने कहा है कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेताओं ने पार्टी की एकता पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर 40 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत का गंभीर आरोप लगाया है। आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है और फर्जी प्रविष्टियों को हटाने के लिए जरूरी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्रवाई रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी है। इससे चौकसी के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों की तैयारी कर रहा है। पंचकुला में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी हरियाणा करेगा। ये आयोजन भारत की वैज्ञानिक प्रगति और क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा। देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ा मंच माना जा रहा है। रामपुर में पंचायत मतदाता सूची की जांच में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट मतदाता मिले। 39,241 नाम सूची से हटाए गए हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया में लाखों नामों का संशोधन, विलोपन और परिवर्धन हुआ है। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। गोरखपुर में एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार बन गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 93 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। आरोपी फेसबुक दोस्ती के बाद उसे फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निवेश करने लगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के ठाणे में आवारा जानवरों के अंगों को निकालने वाला रैकेट संचालित हो रहा है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। शुक्रवार को ठाणे नगर निगम के कार्यक्रम में महास्के ने इस अवैध गतिविधि पर चिंता जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में ई रिक्शा पंजीकरण के नियम को रद्द कर दिया है। स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को अदालत ने असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा है कि यह सामान्यता और आजीविका के आधार का उल्लंघन है। आदेश से कई ई रिक्शा चालकों को राहत मिली है। दिल्ली की तरह अब मुंबई भी गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। AQI 267 के पार पहुंच गया है और कई इलाकों में 300 से ज्यादा दर्ज हुआ है। BMC ने चेतावनी जारी कर डस्ट कंट्रोल कैंपेन शुरू किया है। 50 से अधिक निर्माण स्थलों पर काम रोक दिया गया है। चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड से कचरा हटाने का काम समय पर पूरा नहीं हो सका। बायो माइनिंग प्रोजेक्ट की धीमी गति से गंदगी बढ़ रही है। बिना टेंडर काम देने पर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अब प्रोजेक्ट की CBI जांच की मांग तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में कारों की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसों में 2 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेल्जियम के नेता फिलिप डेविंटर ने पाकिस्तान को खुलेआम आतंकवादी देश बताया। उन्होंने यूरोप में पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहन ने चेतावनी दी है कि इमरान को कोई नुकसान हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने जेल में उनके एकांतवास पर सवाल उठाया। इससे समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। पॉप लियो अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने धार्मिक समुदाय को एकजुट रहने का संदेश दिया। ये निकिया काउंसिलिंग की 1700वीं वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। एयरबस दुनिया भर में 6000 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रही है। इससे कई उड़ानों पर असर पड़ सकता है। कंपनी ने यह कदम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया है। यात्रियों को अपनी उड़ान स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर पत्नी के साथ तस्वीरें साझा की। पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो जल्द माता पिता बनने वाले हैं। फैंस ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बधाइयां दी। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना बरोटा रिलीज से पहले ही वायरल हो गया है। यह उनकी मृत्यु के बाद रिलीज होने वाला 12वां गाना है। टीजर को कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज मिल गए हैं।
गानों में पहली बार उनकी दादी का भी जिक्र है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार मिली है। इसके बाद संजय मांजरेकर ने भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज घर की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं दिखे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।